सीमा विवाद को लेकर एलएसी पर चल रहे टकराव के बीच भारत ने हिंद महासागर में भी चीन को घेरने की कवायद शुरू कर दी है। हाल ही में भारत और जापान के बीच हुए रक्षा समझौते के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये चीन के लिए एक बुरा संदेश है। इसके तहत दोनों देश एक दूसरे के सेनाओं की आपूर्ति और सेवाओं का आदान प्रदान करेंगे। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार जापान के साथ सशस्त्र बलों को परस्पर सेवाएं मुहैया कराने को लेकर इस प्रकार का समझौता पहली बार हुआ है। हालांकि दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंध पहले से हैं, लेकिन चीन से मौजूदा टकराव के बीच हुए इस समझौते को हिंद महासागर में चीन की घेराबंदी के लिहाज से अहम माना जा रहा है। इस समझौते के बाद भारतीय सेनाओं को जापानी सेनाएं अपने अड्डों पर जरूरी सामग्री की आपूर्ति कर सकेंगी, साथ ही भारतीय सेनाओं के रक्षा साजो सामान की सर्विसिंग भी देंगी। ये सुविधा भारतीय सैन्य अड्डों पर जापानी सेनाओं को भी मिलेंगी। युद्ध की स्थिति में ये सेवाएं बेहद अहम मानी जाती हैं। इस तरह के समझौते भारत ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ओमान और सिंगापुर से भी कर रखे हैं। दोनों देशों के बीच समझौता होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के समकक्ष शिंजो आबे से टेलीफोन पर बातचीत की और रक्षा सहयोग को मजबूत बनाने के लिए आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने उम्मीद जताई है कि ये समझौता दोनों देशों के रक्षा सहयोग को और गहराई देगा और हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और सुरक्षा में भी योगदान करेगा। पीएम मोदी ने इसके बाद ट्वीट कर कहा, अपने मित्र शिंजो आबे को फोन पर उनकी अच्छी सेहत और उनके खुश रहने की कामना की। उनके साथ अपने गहरे संबंधों को मैं संजो के रखूंगा। उनका नेतृत्व और उनकी प्रतिबद्धता भारत और जापान रिश्तों को नई ऊंचाई पर ले जाने में अहम रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले सालों में भी यही गति जारी रहेगी। विदेश मंत्रालय के मुताबिक दोनों नेताओं ने भारत जापान विशेष सामरिक और वैश्विक सहयोग से बन रहे मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना की भी समीक्षा की। इसके साथ ही दोनों नेताओं ने सहमति जताई कि दोनों देशों के बीच मजबूत साझेदारी से कोविड-19 महामारी के बाद वैश्विक चुनौतियों से निपटने में अहम भूमिका निभाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।